ये सेकंड चैप्टर का आपका जो विस्डम वर्कआउट वाला पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें यहाँ क्या करनी है, एक जो नंबर दे रखा है उसकी हमें वैल्यू बतानी है। नंबर हमारे पास क्या दे रखा है कि 2/1/3 अपॉन 3/1/2 प्लस 1/1/5 अपॉन 2/3/10 माइनस का 1 दे रखा है। क्या दे रखा है? माइनस का 1। अब इसकी वैल्यू बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी ये जो फ्रैक्शन हमें दे रखी है ये मिक्स दे रखी है, इसको हम सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 का 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं ना, आसानी से समझ में आ जाएगा। 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस सेम इसको लिखेंगे 1 इंटू 5 प्लस का 1 अपॉन 2 इंटू 10 प्लस 3 माइनस का 2 3 जा 6 1 7, तो ये फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी 7 अपॉन क्या था हमारे यहाँ पास, यहाँ 3। ठीक है, तो 7/3 अपॉन में ये आ जाएगा 7/2। क्या आ गया? 7/2 प्लस सेम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 1 6 अपॉन क्या था हमारे पास 5 अपॉन करेंगे इसको तो 23/10 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 को ऐड किया तो ये हमारा 7/2 आ गया। यहाँ 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 से 6 में 1 को ऐड किया तो ये हो गया हमारा 7/3, यानी 7/3 आ गया। सेम ऐसे ही हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। माइनस का 1 हमारा चल रहा है, ये माइनस का हमारा 1 आ गया। अब इसको हम ये हमारा बी सी और ये डी हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ए बी सी डी एक फॉर्मूला है, उससे हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ये ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको यूज करते हैं। हम क्या करेंगे कि 7 इंटू डी यानी कि क्या हमारा 2 अपॉन 3 इंटू 7 प्लस 5 का 6 का 10 से तो 6 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 23। ठीक है, माइनस का क्या हमारा 1 चल रहा है। अब 7 2 जा 14 हो गया हमारा, और 3 7 जा 21 हो गया, प्लस 6 10 जा 60 हो गया, और ये 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 2, और ये हो गया हमारा 11। ये आ गया हमारा माइनस का 1। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से आप समझ लीजिए कि हमें क्या दे रखा था, मिक्स फ्रैक्शन दे रखी थी, इसको हमने सिंपल में चेंज किया। प्रोसेस ये पूरा हमने 3 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 1 करके इसे हमने सॉल्व किया। ये हमारा 7/3 आ गया, अपॉन 7/2 आ गया, प्लस 6/5 एंड 23/10 आ गया। ठीक है, इसका हमने आप मल्टीप्लाई किया, 7 का 2 से 14 आ गया, 3 का 7 से 21 आ गया, 6 का 10 से 60 और 23 का 5 से किया तो 115 आ गया। ये माइनस का 1 हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है। अब किसी भी फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर हमें ऐड करना है फ्रैक्शंस को तो डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ जो डिनोमिनेटर हमारा एक क्या है 115 है, एक हमारा कितना दे रखा है 25 दे रखा है। इन दोनों को हमें क्या करना है, सेम करना है, कॉमन करना है। तो हम इनका आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। इधर करके देख लेते हैं, इसको साइड से कर लेते हैं। 115 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21 से, तो 2 1 का करेंगे 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा,
0 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5 1 4 2। क्या आ गया? 2450। एलसीएम कितना आ गया? ये हमने क्या निकाला था? एलसीएम निकाला था, यहाँ लिख, ठीक है। ये क्या था हमारा? इसका और इसका हमने क्या लिया था? एलसीएम लिया था। तो एलसीएम जो लिया हमारा, वो हमारा कितना आ गया? 2415। ध्यान रखना 21 और 115 का हमने इसमें क्या लिया हुआ है? एलसीएम लिया। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 2415। अब इस नंबर को हमें क्या करना है? किसके बराबर करना है? अब इसको 1 को भी हम ले लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, सीधा सीधा जल्दी से हो जाएगा। 1 के नीचे अगर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो अब माइनस करने के लिए भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तीनों का एलसीएम सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ 1 है। अब तीनों को सॉल्व करके चलेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 14 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 115 का अपॉन हमारा 21 इंटू कितना हो जाएगा? 115 प्लस 60 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, और 115 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 21 से, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 2415 आ जाएगा। यहाँ माइनस, अब देखो यहाँ हमें दोनों नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि किससे करेंगे? हम 2415 से करेंगे। 2415 से क्यों करेंगे? क्योंकि इसको भी हमें किसके बराबर करना है? इसके बराबर करना है। तो यहाँ 1 है, 1 में अगर हम 2415 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर वही आ जाएगा, -1 इंटू 2415 अपॉन 1 इंटू 2415। ठीक है, एलसीएम में किया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही आ जाएगा। 14 का 115 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन इधर देख लेते हैं हम। ठीक है, यहां कर लेते हैं। तो 115 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो 4 5 से 20, 4 1 जा 4 और 2 6 और 4 1 जा 4। 1 का करेंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 6 5 11 4 5 6 और 1। कितना आ गया ये हमारा? 16 10 अपॉन 2415 प्लस 60 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। किस किस का करना हमें? 60 इंटू 21 का। ठीक है, तो 21 का कर लीजिए, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 2 6 से 12 हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा कितना? 1260 अपॉन 2415 सॉरी माइनस, ये तो सेम ही रहेगा हमारा, 2415 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2415। इतनी बात समझ में आ गई? एलसीएम हमने निकाला था, तो एलसीएम हमारा आ गया था 2415। डेनोमिनेटर को मैं सेम करना था। डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ मल्टीप्लाई किया, 21 में 115 से किया और यहाँ 115 में 21 से किया। जिस नंबर से हम डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। दोनों में हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, अभी आगे इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर है, अब हम इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 1610 प्लस 1260 माइनस यहाँ करेंगे हम 2415 अपॉन क्या है हमारा? 2415। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? इन नंबर्स को हमने क्या किया? यहाँ लिख लिया 1610 प्लस 1260 माइनस 2415, क्योंकि यहाँ 1 दे रखा था माइनस में। इनको ऐड कर लो, तो 0 से 0 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारा, 6 1 7 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, माइनस 2415
अपॉन 2415। माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा बचा 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ हमारा 8 में से 4 जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ 2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, 2415। अब इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है और कम करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो किससे डिवाइड करना है इसको, 5 1 5 हो जाएगा, 5 4 20। ठीक है, और 5 8 40, 5 3 50। ये नंबर हमारा आ गया, क्या आ गया, 91 ये आ गया हमारा 91/483। इससे हमने इसे डिवाइड किया था, 5 से किया था। 5 9 45, 5 1 5 और 5 4 20, 4 हो गया, 41 हो गया, 5 8 40, 3 15 हो गया, तो 5 3 15। अब इसको कर लेते हैं 7। ठीक है, 2 बचा, और 7 3 21 और 42 और यहाँ बचा 6, 7 9 60। आंसर आपका आ गया 13/69। ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, समझ लीजिए। नंबर्स हमारा दे रखा था 2/1/3, 3/1/2 प्लस 1/1/5 एंड 2/1/3 माइनस का 1 दे रखा था। हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये आ गई हमारी 7/3/7/2 प्लस 6/5 और 23/10 माइनस का 1। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो 7 × 2 और 6 × 10, 5 × 23 एंड 3 × 7 आ गया हमारा। इसको सॉल्व किया तो 14/21 प्लस 60/115 माइनस का 1/1 यहाँ हमने मान लिया था, क्योंकि हमारा माइनस का 1 दे रखा है। इनका हमने क्या किया, एलसीएम लिया तीनों नंबर्स का। ठीक है, एलसीएम लिया तो हमारा 2415 आ गया। इन सभी को हमें 2415 के इक्वल करना था, तो हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 115 का किया, यहाँ हमने 115 में 21 से किया, और यहाँ 2415 से किया। नंबर हमें मिला 1610/2415 प्लस 1260/222415 माइनस 2415/2415। इसको हमने यहाँ सॉल्व किया तो 16 10 प्लस 12 60 माइनस का 24 15/2415। इसको हमने दोनों नंबर्स को ऐड किया तो हमें मिला 2870 माइनस हमने कर दिया 2415 को, अपॉन हमारा ये रहा। इसको जब माइनस किया तो हमें नंबर मिला 455/2415। इसको हमने 5 से किया, 5 9 45, 5 1 5 और 5 4 20, 5 8 40 एंड 5 3 15। नंबर हमें मिला 91/483। 91/483 को हमने डिवाइड किया 7 से। 7 1 7, यहाँ 21 हो गया, 7 3 21/7 6 6 से किया, फिर 9 से किया तो हमारा आ गया 13/69।